प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। टोंक रोड भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। सबसे पहले जी राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे थे यहां प्रदर्शन करने के लिए, जिसके बाद यहां पर उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हो गई है। जयपुर से खबर बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव के बहाली की मांग। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में गहलोत सरकार जिस दौरान थी, उस दौरान यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया था और छात्र संघ चुनाव पर जिस तरह से रोक लगी थी, तब से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं राजस्थान में। उनकी बहाली की मांग की जा रही है और एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। चुनाव बहाली की मांग यहां पर एनएसयूआई की ओर से की जा रही है, जिसके लिए सड़कों पर उतरे थे कार्यकर्ता। आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कई जो कार्यकर्ता थे जो कि यहां प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें अपने साथ ले गई है पुलिस। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। ऐसे में विष्णु हमारे साथ हैं। विष्णु, देखिए, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। देखिए, एनएसयूआई की ओर से टोंक रोड को जाम करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में लिया गया, यहाँ से हटाया गया। टोंक रोड जाम करने का प्रयास तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो कर रहे थे। उसके बाद ही मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ टोंक रोड पर किस तरह से जो जाम की स्थिति है वो बनती हुई नज़र आ रही है। टोंक रोड पर भी जिस तरह से प्रदर्शन एनएसयूआई की ओर से किया गया, उसके बाद यहाँ पर लगातार जो जाम की स्थिति है वो बनती हुई नज़र आ रही है और कुछ जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में यहाँ पर लिया गया। टोंक रोड जाम करने का प्रयास एनएसयूआई की ओर से किया गया था, जिसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में यहाँ से ले लिया गया, हटा दिया गया। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो टोंक रोड की है, जहाँ पर पूरा जो जाम का नज़ारा है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि करीब 15 से 20 मिनट तक तमाम जो छात्र नेताओं की ओर से सड़क पर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, जिसके बाद तमाम जो छात्र नेता थे, कार्यकर्ता थे एनएसयूआई के, उन तमाम लोगों को यहाँ से जो है हटा दिया गया है। पुलिस लगातार जो यहाँ पर संभालने का प्रयास लगातार किया जा रहा था, समझाइश की गई, लेकिन उसके बाद लगातार जो नारेबाजी है वो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से यहाँ पर की जा रही थी और उसके बाद अब तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में यहाँ से ले लिया गया है और पुलिस लगातार यहाँ पर विष्णु, कई सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे अगर बातचीत करने की कोशिश आप कर पाए। बात हुई कि अभी कोई मंत्री बात करे, कोई विधायक बातचीत सारी हर लेवल में बातचीत हो गई, उसके बावजूद भी अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। क्या मांगे बताइए सर। ठीक, मैं आगे हिरासत में लिया है कि सर? हिरासत 10 से 15 लोगों को। देखिए, 10 से 15 जो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, ऐसा पुलिस की ओर से कहा जा रहा है। और आप तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनको फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से टोंक रोड से हटाकर पुलिस की ओर से यहाँ से लेकर जाया गया। लगातार जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी सरकार के खिलाफ की गई और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर लगातार जो तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने टोंक रोड को जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की ओर से पहले ही उन तमाम कार्यकर्ताओं को रोका गया और फिर उनको पुलिस वैन में बिठाकर कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में पुलिस की ओर से लिया गया। जी ठीक है विष्णु, अगर आसपास कुछ कार्यकर्ता हों जिनसे आप बातचीत कर सके, क्योंकि उनकी ये जो स्ट्रैटेजी थी वो तो फिलहाल पूरी नहीं हो पाई है रोड जाम करने की। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन अभी भी अगर कुछ कार्यकर्ता हो उनसे पूछना चाहे, उनका रिएक्शन लेना चाहे। देखिए, तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से फिलहाल हटा दिया गया है। पुलिस की ओर से तमाम लोगों को यहाँ से तितर बितर कर दिया गया है, क्योंकि टोंक रोड जयपुर की बहुत व्यस्ततम सड़क है, जो कहीं ना कहीं अगर इस पर जाम लगता है तो ट्रैफिक व्यवस्था राजधानी जयपुर की बहुत प्रभावित होती है। इस लिहाज से जो प्रयास एनएसयूआई के कार्यकर्ता कर रहे थे वो प्रयास को पूरा होने से पहले ही एनएसयूआई के तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से सड़क से हटा दिया गया। जी ठीक है विष्णु, एक चीज और समझना चाहेंगे, एनएसयूआई जिस तरह से ये मांग कर रही है, लेकिन छात्र संघ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पहला स्टेप होता है छात्र संघ का चुनाव, लेकिन ये लंबे समय से राजस्थान में नहीं हो रहे हैं। आगे क्या रुख रहेगा इनका?
देखिए, लगातार एनएसयूआई की ओर से मांग की जा रही है। एनएसयूआई नहीं बल्कि विभिन्न जो छात्रों के संगठन हैं उनकी ओर से लगातार जो छात्र संघ चुनाव है उनको बहाल करने की मांग की जा रही है। लेकिन पिछली जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उस समय इन छात्र संघ चुनावों को बंद किया गया था और वो अभी तक बंद है। तो उसके बाद लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन होते हैं। लगातार छात्रों के जो छात्र संगठन हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किए जाते हैं। कल से ही जो एनएसयूआई के 3 छात्र हैं वो टोंक रोड के पास जो गांधीनगर है यहाँ पर टंकी पर चढ़े हुए हैं और टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की ओर से कहा जा रहा है कि छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए और जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, कोई सकारात्मक रूप नहीं अपनाया जाता है, तब तक हम हमारी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। उसके बाद आज एनएसयूआई की ओर से ये ऐलान किया गया कि टोंक रोड को जाम किया जाएगा। लेकिन पुलिस के तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस से चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की ओर से टोंक रोड पर की गई और फिर तमाम जो छात्र हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया फिलहाल। जी ठीक है, एक चीज़ और समझना चाहेंगे विष्णु, जिस तरह से ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, इस प्रदर्शन के जरिए क्या एनएसयूआई ये कोशिश कर रही है कि सरकार पर एक दबाव बनाया जाए ताकि छात्र संघ चुनाव जो है वो जल्द से जल्द हो पाए? जी बिल्कुल, एनएसयूआई की ओर से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो छात्र संघ चुनाव है उनको फिर से बहाल किया जाए और यही मांग एनएसयूआई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी कई छात्र संगठन हैं, कई छात्र नेता हैं जिनकी ओर से लगातार प्रदर्शन पिछले दिनों से जारी है। एनएसयूआई का भी प्रदर्शन कल से चल रहा है। एनएसयूआई के जो तमाम 3 छात्र हैं वो टंकी पर चढ़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कोई बातचीत प्रशासनिक स्तर सरकार के स्तर पर नहीं हो पाई है। प्रशासनिक स्तर पर कल से बातचीत वो की जा रही है। छात्रों को समझाने का प्रयास भी पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से किया गया, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। छात्र हैं जो छत वो टंकी है उस पर चढ़े हुए हैं और टंकी की वजह से, टंकी पर चढ़ने की वजह से लगातार जो प्रदर्शन है वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से आज प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। जी बिल्कुल विष्णु, फिलहाल स्थिति क्या है विष्णु? पुलिस से धक्का मुक्की हुई ये भी बताया जा रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया ये भी बताया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें क्या, स्थिति क्या वहाँ पर? देखिए, फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर टोंक रोड से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। पुलिस के जरिए तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे उनको यहाँ से तितर बितर तमाम कार्यकर्ताओं को कर दिया गया। पुलिस के तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ पर तैनात थे। पुलिस विभाग के तमाम अधिकारियों के द्वारा यहाँ से छात्रों को हटा दिया गया, क्योंकि लगातार अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में टोंक रोड पर भी जो ट्रैफिक है उसको फिर से स्मूथ ट्रैफिक है वो चल रहा है। कुछ देर के लिए टोंक रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ था, लेकिन उसके बाद करीब 10 से 15 मिनट में ही तमाम जो प्रदर्शन था उसको यहाँ से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस की ओर से कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है और यहाँ जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे एनएसयूआई के जो छात्र नेता थे, छात्र कार्यकर्ता थे, उन तमाम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और फिर ये जो टोंक रोड है उसको सुचारू रूप से अभी फिलहाल चालू की जा रही है। क्योंकि देखिए सुमित, जो टोंक रोड है वो जयपुर की मेन रोडों में से आती है। अगर यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में बड़े जाम की स्थिति हो जाती है। तो लिहाजा पुलिस की ओर से तमाम इंतजाम पहले से किए गए थे। पुलिस की ओर से जो टोंक फाटक है, जो टोंक फाटक की पुलिया है उसके दोनों तरफ भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था और जैसे ही छात्र यहाँ पर आए तो छात्रों को रोक कर और उनको तमाम के छात्रों को हिरासत में लिया गया। कुछ छात्रों को यहाँ से तितर बितर करके प्रदर्शन फिलहाल जो है वो खत्म हो चुका है। जी, प्रदर्शन किस तरह का ये करना चाह रहे थे? शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही होगा, लेकिन टोंक रोड को ही चुनने के मायने क्या? टोंक फाटक जो सबसे व्यस्ततम इलाका कहा जाता है, माना जाता है, कल टोंक फाटक की पुलिया के पास एक टंकी पर छात्र चढ़ गए, वहाँ से वीडियो बनाया उन्होंने। आज टोंक फाटक पुलिया के पास ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके मायने समझाइए, क्यों टोंक फाटक को चुन रहे हैं ये लोग? क्या यहाँ पर लोगों को परेशान करना चाहते हैं? ट्रैफिक और यातायात को बाधित करना चाहते थे लोग, और यही तो कारण था ना विष्णु, चुनाव जो बंद किए गए थे इन्हीं वजह से तो बंद किए गए थे चुनाव।
देखिए सुमित, जो ये टोंक रोड है और यहाँ से ही पास में जो गांधीनगर की जो टंकी है, पुलिया है, उस पर ही ये जो NSUI के जो 3 छात्र हैं वो कल से मौजूद हैं और कल से ही वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन छात्रों के समर्थन में ही NSUI के कार्यकर्ताओं की ओर से ये ऐलान किया गया था कि टोंक रोड को जाम किया जाएगा। सरकार बात नहीं कर रही है, मांगों को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस लिहाज से इस सड़क को जाम करने का ऐलान NSUI की ओर से किया गया था। लेकिन देखिए, पहली बात तो ये कि राजस्थान में जो NSUI है उसके पास कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तो लिहाजा संख्या बल भी NSUI के पास बेहद कम था। फिर पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात थी, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व भी NSUI के पास नहीं है, तो लिहाजा 10 से 15 मिनट ही NSUI की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। करीब 30 से 35 छात्र लगभग यहाँ पर पहुँचे थे और फिर उनको पुलिस की ओर से यहाँ से हटा दिया गया, कुछ छात्रों को हिरासत में लेके, और इस रोड को अब कंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन जो 3 छात्र टंकी पर कल चढ़े थे वो अभी भी मौजूद हैं और लगातार छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर लगातार मांग की जा रही है। NSUI कार्यकर्ताओं से, जिनका कोई प्रदेशाध्यक्ष नहीं है, कार्यकर्ता हैं ये बेचारे, तो मोहरे ही कह लो इन्हें, कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शन कर लेते हैं, डंडे खा लेते हैं, धूप में, सर्दी में, गर्मी में सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन आपने इनसे पूछा क्या विष्णु कि भाई ये चुनाव पर जो बैन लगा था ये कांग्रेस सरकार के वक्त ही लगा था क्या? उस वक्त पर कोई इस तरह की तस्वीर नजर आई थी क्या? NSUI सड़कों पर उतरी थी क्या उस वक्त पर? देखिए सुमित, कल जब जो छात्र टंकी पर मौजूद हैं उनकी ओर से, उनको जब हमने अपनी डिबेट में उनको अपनी बात रखने का मौका दिया, तो NSUI के जो तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तब भी विरोध किया था और कांग्रेस किया था। विष्णु, मैंने ये नहीं कहा विरोध नहीं किया था, विरोध में काफी अंतर था। तब जो विरोध किया था वो बेहद शांतिपूर्वक तरीके से हुआ था विष्णु, याद है मुझे अच्छे से। मेरा सवाल इसलिए था कि क्या इस तरह का विरोध उस वक्त किया था क्या इन्होंने? सड़क जाम करने की कोशिश की थी क्या? टोंक रोड जाम करने की कोशिश की थी क्या? आम लोगों को परेशान करने की कोशिश की थी क्या? देखिए सुमित, कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से जो आम जनता है, जो अपने काम से या किसी काम से इस सड़क से गुजरती है, कहीं ना कहीं उसके लिए भारी परेशानी का सबब ये बनते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शनों से आम लोगों को परेशानी होती है। कल भी जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लोग पुलिया से नीचे जब उतर रहे थे तो देखते हुए जा रहे थे कि टंकी पे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो ये पुलिया यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ आपस में टकराई हुई थी। तो लगातार देखिए इन तमाम चीज़ों से आम लोगों को परेशानी हो रही है और लगातार इस तरह की चीज़ों से आम लोगों को परेशानी होती है। तो लिहाजा यहाँ पर भी जब इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया, सड़क जाम करने की कोशिश की गई, तो करीब 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर टोंक रोड का जो ट्रैफिक है वो प्रभावित हुआ, लोगों को इंतजार करना पड़ा और कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी हुई। उसके बाद पुलिस को मजबूरन तमाम जो NSUI के कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से हटाना पड़ा, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लेना पड़ा। लेकिन अभी तक बात वही है, किसी भी तरह की बात बनी नहीं है। जो NSUI के कार्यकर्ता थे 3, वो फिलहाल टंकी पर मौजूद हैं। जो कार्यकर्ता सड़क जाम करने आए थे उनको फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया। जी, इन्होंने अपनी मांग के लिए, अपनी डिमांड के लिए चुनाव करवा, एक ही मांग है इन बेचारों की, चुनाव करवा दें, सभी छात्रों की मांग है। क्या आपने इस मांग के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल, किसी को बातचीत के लिए भेजा इन्होंने, या सीधे सड़क पर उतर आए विष्णु? देखिए पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कल से कि इन छात्रों से कहा गया कि बातचीत के लिए हम आपको ले जाते हैं, लेकिन छात्रों की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनको जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से नहीं उतरेंगे। तो लिहाजा अभी तक किसी भी तरह की जो बात है वो प्रशासनिक स्तर पर ही चल रही है, सरकार के स्तर पर कोई बात हुई नहीं है। तो लिहाजा अभी तक कोई बात बनी नहीं है। तो NSUI के कार्यकर्ता हैं जो टंकी है वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रदर्शन किया, तो उसके बाद उन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो ही बरकरार है कि वो छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जो सड़क जाम करने के छात्र आए थे उनको यहाँ से हटा दिया गया। जी ठीक है विष्णु, नज़र आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, टोंक रोड, टोंक फाटक की तस्वीरें। NSUI के कार्यकर्ता पहुंचे यहाँ पर प्रदर्शन करने के इरादे से। कुछ कार्यकर्ता टंकी पर चढ़े हुए हैं, वहाँ से वीडियो भी बना रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, शासन तक, प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक था, लेकिन अब इन्होंने आम लोगों को परेशान करने की कोशिश की, सड़क जाम करने की कोशिश की। तो इसके बाद अब इन्हें रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें आपकी TV स्क्रीन पर।